अरे भाईजान, आप आइए आइए आइए, बैठिए। आप खैरियत भाईजान? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशान नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ रेहाना, और तस्लीम करने आया हूँ कि हमने बड़ी ज्यादती की है तुम्हारे साथ और तानिया के साथ। जाहिरन तो इस आसिफ की जद में आकर जो है वो सब कुछ तकलीफ जो है वो तानिया भुगत रही है, लेकिन सच तो यह है कि असल तकलीफ जो है वो मेरा घराना भुगत रहा। असल अजाब जो है वो हम पर उतरा है रेहाना। जाहिद ने घर बार छोड़कर जो है वो वर्कशॉप में बिस्तर लगा लिया है। तुम्हारी भाभी जो है वो सारी सारी रात जागती है, सोती नहीं है। आयजा का भी यही हाल है। मैं माफी मांगने आया। माफी? भाईजान, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कहिए। मैंने तो सुना है रेहाना कि मुसीबतें जो है ना वो निदामत से टलती हैं। मैं नादिम हूं, तुम्हारे सामने भी और अपने रब के सामने भी। आप सच्चे दिल से रब के सामने तौबा कर रहे हैं। हमारा रब जरूर हम सब की तकलीफें दूर फरमा देगा। बस आप दुआ करें कि तानिया इस मुसीबत से निकल आए। इंशाअल्लाह जरूर निकल आई। मैं शाह साहब से अभी मशवरा करके आ रहा हूं। उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि तानिया को घर में कैद रखने से उसके जो आसाब हैं वो कमजोर होगा, इसीलिए आसिफ ने डेरा जमा लिया। उसे निकलने की इजाजत देनी होगी घर से। मेरी तरफ से इजाजत है कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे। भाईजान, आप सच कह रहे हैं? हाँ, हो सकता है कि उसके डॉक्टर बनने से हमारी निदामतों को अल्लाह ताला कबूल कर ले। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? ये हो गया है। अल्लाह ने हमारी सारी दुआएं सुन ली है मेरे बच्चे। समझो खाया पलट गई है, खाया पलट गई। लेकिन अम्मी, मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे जरूर कोई बात है। नहीं, पत्थर टूटा करते हैं, पिघला नहीं करते। मुझे भी मुश्किल से राशिद भाई की बातों पर यकीन आया। अगर ये बातें वो खुद मुझसे ना करते तो मैं भी तुम्हारी तरह यकीन ना करती। फिर भी ये कैसे हो सकता है? वो बता रहे थे कि तुम्हारे आसिफ की बीमारी का इलाज भी बड़े शाह आमिल ने यही बताया है कि तुम्हें घर से जाने की इजाजत दी जाए और जो तुम करना चाहती हो उसकी भी इजाजत दी जाए। बहुत डरे हुए हैं सारे, कह रहे थे साहिद को भी ठीक कर दिया है मैंने। अरे मेरा सालन जल गया, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। हमारा प्लान कामयाब हो गया है ना? मुझे भी लग रहा है अब सारे मेरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर पूरे होंगे। बस तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि जब तक ये सारी चीजें नॉर्मल रूटीन पे नहीं आती ना, तुम्हें अपना ये ड्रामा जारी रखना होगा। जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा हो ना, तो ये बात जहन में रखना कि मजीद इससे ज्यादा भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। सांप मजबूरी में मेहरबानी नहीं करता, भूख की शिद्दत में अपने ही बच्चों को खा जाता है। और ये तुम्हारे ताया अब्बू तो सांप के भी अब्बू हैं। और इस वक्त वो तुम्हारे इस आसेब वाले ड्रामे की वजह से मजबूर है, लेकिन जहन में रखना कोई ना कोई खेल वो भी जरूर खेलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता।
वैसे तो अम्मी ये कह रही थी कि आमिर शाह बाबा ने उन्हें मशवरा दिया कि तानिया को अगर हम बाहर लेकर जाएंगे तो उसका आसिफ जा सकता है। ये आपके बड़े शाह आमिल के झूठे आमिल होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ऐसे आसेब की बात कर रहे हैं जो तानिया में है ही नहीं। तो क्या मैं कॉलेज ज्वाइन ही ना करूं? नहीं, ज़रूर ज्वाइन करो, मगर एहतियात के साथ। देखो, एक बात हमेशा जहन में रखना, जो काम गलत ना हो ना, उसको करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। सही काम में तो कुदरत खुद मदद करती है। जिंदगी में ना कुछ भी आसान नहीं होता, हर रास्ते पे जो है खतरे होते हैं, लेकिन अगर नीयत अच्छी है ना तो खतरे खुद आकर अपनी पहचान करवाते हैं। बस तुम ये देखना, अगर कहीं खतरा महसूस हो ना तो मोहतात हो जाना, लेकिन सही रास्ता मत छोड़ना।